जाति उत्पीड़न करने वालों का, में जाति आधार पर भेदभाव करने वालों का बंद गाड़ के अमर रहे, में जाति आधार पर उत्पीड़न करने वालों का। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मथुरा में और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कहना है कि धोबी समाज पर अपमान को लेकर के आज लोग मथुरा शहर में क्या कुछ पूरा अपराध यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कुछ पूरा प्रकरण ये है कि यहाँ पे मथुरा में कम के धोबी का जो बात करते हैं वो जातीय अपमान और इसके लिए मतलब हम सब लोग इकट्ठे हुए डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और बहुजन समाज के लिए बहुत ही मतलब निंदनीय एक कदम है जो उच्च जाति के लोग इसको मतलब बारंबार उठाते रहते हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रयास करेंगे कि आगे से ये ना हो। और किसके द्वारा टिप्पणी की गई है, क्या कुछ पूरी टिप्पणी का क्या कोई लिखा हुआ है या सोशल मीडिया के माध्यम से है? अभी ऐसा नाम निकल के सामने नहीं आया है। कुछ जाति के लोग हैं जो मतलब इसको करते हैं और आगे से देखा जाएगा कि किस नाम के लोग मतलब इसको करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम शांतिपूर्वक तरीके से डीएम साहब को अपना ज्ञापन और देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग अभी आगरा से आए हुए हैं। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आगरा से आए हुए हैं। वो दिल्ली से आए हुए हैं। और बादगी यूथ ब्रिगेड इसमें पुरजोर तरीके से अपना रोल निभा रहा है और करता रहेगा, कार्रवाई जो भी होगी करेगा। तो आपने देखा जिस तरह से तमाम लोग मौजूद हैं जो धोबी समाज पर एक टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के यहाँ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। मथुरा एसएसपी कार्यालय पर लोग ये अपना ज्ञापन सौंप रख रहे हैं। पूरा जानकारी करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मामला है ये जातीय उत्पीड़न जो हो रहा है समाज में, ये बहुत निंदनीय है। देश को आज़ादी हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी ये विशेष जाति को लेकर के किसी के साथ अपमान करना, जातीय उत्पीड़न करना, ये समाज में बहुत निंदनीय है। हम लोग जाकर के यहाँ से ज्ञापन हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको देंगे और उसके बाद से जितने भी यहाँ पे लोकल बॉडी के लोग हम लोग बाहर से आए हैं सुन करके बहुत तकलीफ लगा है हम लोग को। हम लोग बिहार से चल करके, दिल्ली से चल के, आगरा से, हाथरस से, कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग यहाँ करके शांतिपूर्ण जा करके हम लोग अपना जो है रोष प्रकट करेंगे, एसएसपी को देंगे। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, उनको भी हम लोग देंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन देंगे। और जो हमारे बात को नहीं रखा गया तरीका से और हम लोग के साथ ये उत्पीड़न होता रहेगा तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग आज़ाद हैं ताकि ये जो मामला है आए दिन ये घटना घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये काल्पनिक जो घटना रामायण महाभारत में क्या हुआ नहीं हुआ, उस आधार पे आज जाति को मतलब घसीट करके किसी जाति को आप मतलब कि उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और उसको जला रहे हैं, मार रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा मानवता कभी भी कोई पाठ नहीं पड़ा है। किसी मतलब कि नेताओं ने नहीं कहा कि आप ये करो, लेकिन आज देश में ये घटना घट रही है तो हम इसको घोर जोर इसका मतलब हम लोग विरोध करते हैं और इसको हम लोग आगे ना हो इसके लिए हम लोग मतलब कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसी तरह का कोई जातिवाद, उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं नहीं होती। इसको लेकर क्या कहना है? मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो देश के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो ये सिर्फ ये कहने की बात है, उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान, ताकि उनका ये कहीं से भी मतलब कि उनका कहना ये जायज नहीं है। ताकि आए दिन उनके शासनकाल में जब से उन्होंने देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा SC/ST पर अत्याचार और जुर्म हुआ है और ये मतलब आए दिन बढ़ रहा है। ये एक जाति को विशेष करके जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ताकि किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। ये हो रहा है, बहुत जुर्म हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ ये लोग जो दिल्ली से आए हुए हैं, इनका कहना है कि देश भर में जाति उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। मथुरा ही नहीं, इससे पहले भी अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। आप कहाँ से आए हुए सर? दिल्ली से। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जब ये समाचार मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए और जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसा ही करेंगे कि एक विशेष जाति के प्रति इस तरह का सरेआम बेइज्जती की जा रही है? और दूसरी तरफ में तो जो हिंदू समाज के जो और भी ठेकेदार हैं, जो
अपना संगठन चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं, वो क्यों नहीं आगे आते? क्यों नहीं वो इस बार को बोलते कि भाई ये जब इनको हम हिंदू मानते हैं तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं हमारे ये संगठन के खिलाफ? हमें इस मूवमेंट को जो मथुरा से स्टार्ट हुआ है, ये सवाल केवल धोबी जाति की बेइज्जती नहीं है, बल्कि पूरे बहुजन समाज की बेइज्जती है। धोबी समाज एक अनुसूचित जाति में आता है। अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियाँ आती हैं, ये सबकी बेइज्जती करने वाला हिसाब है। नहीं तो ये बताइए कि जो जिसका कोई हाथ सिर्फ पैर ही नहीं है, उसको लेकर के जब आज तक हमने कभी सुना नहीं, और अब ये सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसका ये आंदोलन मथुरा से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पूरे इंडिया लेवल का संगठन बनेगा। और या तो हम डीएम साहब को इस्तीफा देंगे, ज्ञापन देंगे, और इसके साथ राज्यपाल को देंगे, दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी देंगे, और कोई समाधान नहीं हुआ 15 दिन के अंदर, तो हम इसको इंडिया लेवल का मतलब आंदोलन बनाएंगे और सबको बता देंगे कि भाई ये हमारा पहले से भी शोषण करते थे और आज भी कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमारे समाज जागृत नहीं था, लेकिन अब हमारा धोबी समाज ही नहीं, हम कल को इसमें बहुजन समाज के सारे समाजों को इकट्ठा करेंगे, बैकवर्ड समाज के सारे समाजों को इकट्ठा करेंगे, और ये पूरा मूवमेंट चलाएंगे और इनको बता देंगे कि भाई यदि हमें ये देश हमारा है, हमें आपने छेड़ा, स्वाभिमान से हमें नहीं रहने दिया, तो हम आपको भी परेशान करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम ये सोच कर यहाँ पर आए हैं कि ये हमारी बेइज्जती है, हमारे समाज की बेइज्जती है, बहुजन समाज की बेइज्जती है, और जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ ये लोग आगरा, बिहार, हाथरस, तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, जिनका कहना है कि जाति उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। मेरे साथ में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं प्रागिला राजन झांसी से आया हूँ, विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शासन में पिछले 7 साल से जाति उत्पीड़न खासकर धोबी समाज का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हुआ है। हमारे समाज के कम से कम 150 हत्याएँ हो चुकी हैं इस शासन में। हर जिले में हमारे लोगों को सताया जाता है। अब एक नई परंपरा और इन लोगों ने निकाली है। पिछले सप्तमी के दिन 31 अक्टूबर को हमारे समाज का किसी व्यक्ति का नहीं, नाम का नहीं, धोबी समाज का एक 30 फीट ऊंचा पुतला बनाया ने, उसको लाठी डंडों से पीटा, उसका वध किया, फिर उसको जलाया। इससे हमारे पूरे धोबी समाज का पूरे देश में घोर अपमान हुआ। इसको धोबी समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम डीएम को। अगर इसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग बहुत जल्दी जंतर मंतर पर दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। देखो ये प्रतिलिपि है, ये अखबार में प्रकाशित किया गया। इसको लेकर के पूरे देश भर के दिवाकर समाज, धोबी समाज में आक्रोश है, आप लगातार देख रहे हैं। इसको लेकर के और यहाँ लोग आक्रोशित हैं और मथुरा एसएसपी कार्यालय पर डीएम को जो भी ज्ञापन सौंपेंगे। आगे क्या कुछ पूरी रणनीति इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? ये जब समाचार पत्र में हम लोगों ने देखा तो हम लोग पूरे धोबी समाज में आक्रोश पैदा हुआ कि अभी तक तो ये होता नहीं था। अभी तक तो हम लोग ये सुनते थे कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे समाज की पूजा होती है श्री कृष्ण के साथ, लेकिन 2 महीने बाद इन लोगों ने हमारे समाज का पुतला जलाया। किसी व्यक्ति का पुतला जलाते हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। जिनने ये जलाया वो असामाजिक तत्व है। मैं किसी पर्टिकुलर जात को या नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जिनने भी जलाया उनके पेपर में नाम है। तो हमारा इतनी सी मांग है कि शासन इसको संज्ञान में ले और जिन व्यक्तियों ने असामाजिक तत्वों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, SC ST का मुकदमा दायर करे और उनको जेल भेजे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या इस तरह से आपको लग रहा है कि देश एक हिंदू राष्ट्र? इनकी कथनी और करनी में भिन्नता है। ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हमें हिंदू मानते ही नहीं है। ये पूरे शेड्यूल कास्ट को हिंदू मानते नहीं है। ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, हमें वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं। वोट लेने के बाद हमारे ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, अपमान किया जाता है। ये कहाँ का हिंदू राष्ट्र है? तो आपके हिसाब से जितने भी समाज के लोग हैं जो वो हिंदू नहीं है, अब अगर होते तो ये हमें क्यों सताते? वो नहीं मानते ना, वो लोग नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम हिंदू, लेकिन वो नहीं मानते। हमें एहसास कराते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम अपने आप को हिंदू मानते रहो, लेकिन तुम हिंदू नहीं हो। यदि हिंदू होते, यदि वो हिंदू मानते हमें, तो हिंदू जितने संगठन हैं वो संगठन वाले भी एक्शन लेते इस मामले में। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया और जिन्होंने इस तरह का ये काम किया, उनके खिलाफ SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत, और ये लोग केवल यही नहीं, समाज विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी भी है। इनके साथ में राष्ट्र विरोध का भी मुकदमा दायर होना चाहिए। और अगर ये हमें हिंदू मानते हैं तो हिंदू होकर हिंदू का अपमान क्यों करते हैं? हम अपनी समाज का ही, अपने समाज के लोगों का अपमान करेंगे।
ये कौन सी किताब में लिखा है? ऐसा कुछ अगर हम हिंदू हैं तो हमारा अपमान जगह जगह पर क्यों किया जाता है? शासन में तो ऐसा ही हुआ है, एससी का तो बिल्कुल इस शासन में एससी का ऐसा ही हुआ है। इसका जो हमारा आरक्षण वो भी खत्म कर रहे थे। मैं अध्यक्ष हूँ आगरा का, दिवाकर समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने तो पेपरों में सुना, सोशल मीडिया सुना, तो मैं तो बहुत दंग रह गया कि इस शासन में जहाँ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सभी हिंदू एक है, सभी हिंदू है, कोई हिंदू ना है, इन्होंने वर्गवाद कर दिया है। बड़ी जाति को ले लिया, 2 एक जाति को, हमें हिंदू हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इनको ले लिया, और शेष जाति तो कोई है भी नहीं कहीं भी, बिल्कुल ही। अगर ये नहीं रुका हमारी तो देखिए जेल भरो आंदोलन होगा पूरे देश का, धोबी समाज, एसी समाज सब एक साथ होगा। कोई भी और जितने भी शेड्यूल कास्ट है, जितने भी सभी साथ होंगे, और जितने भी बैकवर्ड हैं वो भी साथ होंगे, और बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। हमारी तो वीडियो ही काम गई, हमने जो देखा एक धोबी का पुतला बनाया, उसमें जूते मारे, डंडे मारे, और उन्होंने इस तरह से उसका वध किया और आगे हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। मैं आगरा का अध्यक्ष हूँ, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, अगर ये नहीं रुका, यहाँ की शासन ने नहीं रोका, प्रधानमंत्री ने नहीं रोका, मुख्यमंत्री नहीं रोका, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देश में बहुत बड़ी त्राय मच जाएगी। हम इस तरह से कहते हैं। आप क्या चाहते हैं इसको लेकर के? ये जो भी है, जो एक जाति का पुतला बना के फेंका या किसी भी जाति का इस तरह से कर रहे हैं, मनवादी हैं, ये वो नहीं है देश के नहीं है, ये गद्दार हैं, ये इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, ये अपने को दिखा रहे हैं। इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इनका गिरफ्तारी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम बहुत दूर तक जाएंगे। हम इतने करके दिखाएंगे, हम कह के नहीं, करके दिखाएंगे हम। ये हमारी मैं आगरा से आया हुआ हूँ। मेरे को सूचना मिली थी, हमारे अध्यक्ष ने हमको बताया कि इस तरीके से धोबी समाज का पुतला फूंका जाता है, उसको पुतला बनाकर 30 फुट का पुतला बनाकर उसमें जूते चप्पल मारे जाते हैं। आपको मालूम है ये समाज वाली भोली समाज है, इसको जिधर रोंदो उधर रुनती है। जे इनको ये ख्याल नहीं है हमारी समाज को, हमारे को बंटवारा कर दिया, हिंदुत्व में बांट दिया हमको। हम जो चाहते हैं कि हम जितने भी शाखा हैं दिवाकर जो भी अखिल भारतीय सब मिलकर हमें देश के लिए एक खंड बनाना होगा। हमारी समाज में आगरा के अंदर 3.5 लाख दिवाकर समाज है। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ अपनी समाज से कि हम गाड़ी भर के लाएंगे, और हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो प्रतिमा चल रही है, इन लोगों ने ये प्रतिमा चलाई है कि राम ने क्या, हमारी समाज ने क्या बड़ा किया था, जो राम के उसमें रामायण में हमारे नाम आ गया, तो इससे तुम हमारा विरोध करना चाहते हो? आपको मालूम होना चाहिए कि हम छोटी समाज है, हमारी ऐसी समाज है, हमको समाज समझते भी हो और हमारा दुरुपयोग भी करते हो तुम। मैं आह्वान करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमारे योगी जी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि योगी जी इस पर ध्यान दें। हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के अलावा हम अपनी समाज को भी ध्यान दे रहे हैं कि आप आगे की भी ध्यान रखो। हमारे साथ बहुत दुर्भाग्य है, हमारी समाज के साथ कत्लेआम हो रहा है, लड़कियों को उठाया जा रहा है। आप लोग कभी कदम उठाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कंधे से कंधे लगा के चलो। हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आगे के लिए ये इस तरीके की प्रतिमा जो चला रहे हैं, ये मनुवादी जो कुछ लोग संगठन ऐसे हैं जो मथुरा के अंदर हमें जेनी मालूम थी, हम समझते हैं कि हमारे हिंदुओं का जयकार होती है, हमारी समाज की जयकार होती है। अब जब मालूम पड़ी कि 30 फुट की प्रतिमा लगाकर उस पर चप्पल जूतों से माला पत्थर डाल के मार करके और उसको आग लगाते हैं, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के अंदर 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज तक ऐसा प्रतिमा मैंने सुनी नहीं। और आज हम सुन रहे हैं तो हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदूवादी हमको हिंदू समझते हैं, तो हिंदू का हमारे साथ क्यों नहीं जोड़ते? हम जुड़े तुमसे, हमें अलग करते हो। हमारे इसी तरीके से हमको हिंदुस्तान में हमको बांट दिया गया है कि छोटी छोटी जातियों को हिंदू के नाते से हम चलते हैं और हमको बांट दिया गया है। हमको वोटों के द्वारा हमको यूज करते हैं और जब वोट लिया उसके बाद में हमको छोड़ देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी समाज से कि आप अपनी समाज को समझाएं। हमारा लोग बहुत शरीफ है, मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो आदमी काम करता है, खेती में काम करता है या काम करता है, समाज का काम करता है, वो छोटा समझा जाता है। और जो हरामी लोग हैं जो ऊंचे पदों में बैठे हैं, वो समाज का कोई काम नहीं करते और जो समाज को बांटते हैं, समाज को प्रताड़ना करते हैं। जब तक धोबी समाज एक नहीं होगा तब तक ये प्रताड़ना बंद नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर के मेरे साथ में समता फाउंडेशन के अध्यक्ष राही जी मौजूद। राही जी, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में और ख़ास तौर पे मथुरा में, एक मथुरा सांप्रदायिक नगरी है और यहाँ विशेष संप्रदाय के लोग रहते हैं, तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक संप्रदाय विशेष के कथित लोगों के द्वारा प्रति वर्ष एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार और धार्मिक कथित मान्यताओं के अनुसार
एक व्यक्ति के नाम पर, एक व्यक्ति के अपराध के नाम पर पूरी जाति को, खासतौर पर धोबी जाति और रजक समाज के लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। ये खबर जब मथुरा के प्रमुख समाचार पत्रों में जातीय शब्दों के साथ प्रकाशित हुई तो पूरे समाज में, पूरे बहुजन समाज में, पूरे अनुसूचित जाति समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया और आज पूरे देश से आप देख रहे हैं कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हम जिन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने, देश के अमन चैन को खराब करने वाले लोगों ने, लोगों को लोग ना समझने वाले लोगों ने, भारत के नागरिक ना समझने वाले लोगों ने, असमानता भेदभाव का बीज बोने वाले लोगों ने, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनके नाम अखबार में प्रकाशित हुए हैं। हमारी 4 सूत्रीय आज मांग है अखिल भारतीय जनता फाउंडेशन के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आज 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी पहली मांग है इस तरीके के आयोजनों पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाया जाए। पौराणिक कथाओं के, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो तथाकथित कार्यक्रम होते हैं, भेदभाव फैलाने वाले कार्यक्रम होते हैं, एक व्यक्ति का दोष, अगर आपको इतनी परेशानी है तो रावण की जब आप वध करते हैं तो आप उसमें लिखिए कि वामन को मारा हमने। अब जब आप कंस की हत्या करते हैं तो आप कंस का नाम क्यों लिखते हैं? कंस के सामने लिखिए हमने किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मारा, तो आपको पता चल जाएगा पूरे देश में कि जाति किसे कहते हैं, धार्मिक मान्यता किसे कहते हैं और संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा किसकी है। तो हम आपके माध्यम से 4 सूत्रीय ज्ञापन आज आप सौंप रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजका के तहत उनके तहत कार्रवाई हो और जिन लोगों के नाम अखबार में प्रकाशित हुए उन पर दंडात्मक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम और राजका के तहत कार्रवाई हो। और एक मांग और है हमारी कि जो कमेटी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती है, जिस भी जाति की हो, देखिए पूरी जाति कोई भी खराब नहीं होती, हमारा किसी जाति से टारगेट नहीं है, हमारा किसी समाज से टारगेट नहीं है। जिन लोगों ने हमको गाली दी है उनके अखबार में नाम प्रकाशित हुए, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। धन्यवाद उस अखबार का कि उसने उन लोगों की उच्च मानसिकता को प्रकाशित करके पूरे समाज के सामने ला करके रख दिया और आज हमारा समाज जाग रहा है। और आपकी आगे की रणनीति बता रहा हूँ, शुरुआत है, ये आगाज है, अंत आप देखेंगे। ये समाज जाग रहा है, इसलिए वो लोग हमें हमारी औकात बताना चाहते हैं समय समय पर, हमें एक जाति के घेरे में दायरे में रख करके। हम कोई हिंदू नहीं है, हिंदू भाई गाली है, हिंदू वो होगा उसको परेशानी होगी, हमें हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है। और आपके, मैं संत गाडगे जी का आप फोटो देख रहे हैं, एक मिनट दिखाऊँ, ये संत गाडगे जी का फोटो है, ये संत गाडगे जी का फोटो गौर से देखिए आप, कितना आक्रोश व्याप्त है। मैं इनके नाम पर बस इतना कहना चाहता हूँ, जब हम कपड़े को ऐड सकते हैं तो हम आदमी को भी ऐड सकते हैं। आवाज दो, आवाज दो, धीरे-धीरे सब लोग चलेंगे। धोबी समाज, धोबी समाज जिंदाबाद, धोबी समाज। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने भी ये मथुरा की जो खबर है ये व्हाट्सएप पे देखी, बड़ा आघात लगा। ये कोई एक समाज का अपमान नहीं है, ये कोई पुतला बनाकर किसी को मारने का कोई मरा नहीं है। इससे कोई एक समाज नहीं मरा है, इससे लोकतंत्र को खतरा हो गया, इससे समाज को खतरा हो गया। हिंदू 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 कैसे भाई? हिंदू कौन सा हिंदू है? अरे भाई तुम क्या समाज को बांट रहे हो? तो बताओ, हमको ये भी बता दो कि भाई हिंदू में है कौन कौन, उसके नाम बता दो, उस जाति विशेष के नाम बता दो। है ये खतरा जो है, ये आग केवल मथुरा की नहीं है, ये पूरे देश की आग है। और ऐसा वाकया ये पहला नहीं है, देश में आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं। कहीं पानी के मटके की जाति बताई जाती है, कहीं बलात्कार करके लड़की को रात को 2 बजे जला दिया जाता है, कहीं कुछ होता है। और इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे राजनेता, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी जो भी व्यवस्था है वो सोई हुई है, जगी हुई नहीं है। क्या उनको नहीं पता है कि हमारे पास क्या हो रहा है? क्या उनके पास कोई कानून कायदे नहीं है? क्या उनके पास कोई शक्ति नहीं है ऐसी इनको रोकने के लिए? अरे भाई, समाज को तुम बांट करके ना, क्या तुम इस देश को महान बनाना चाहते हो? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है भारत महान? अरे भारत महान को हम कैसे भारत महान कह सकते हैं? किस तरीके का भारत महान हम कैसे बनाएंगे बताओ ना? खुद तो हम लड़ रहे हैं, समाज से समाज को लड़ा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई है? तो आपने देखा कि यहाँ देश भर में जाति उत्पीड़न की जिस तरह से घटनाएं आ रही है, कहीं पर पानी पीने को लेकर के मार दिया जाता है, कहीं मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, इसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में आरपी सिंह, समता टुडे, उत्तर प्रदेश।